शुरुआत में रवीना ने सोचा ये बस एक बड़ा सा गड्ढा है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उसे एहसास हुआ कि ये कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक पैरों के निशान है, और ये निशान उसके पैरों से कई गुना बड़े थे। इतने बड़े निशान आखिर किस चीज के हो सकते हैं? दो बुजुर्गों की यादों के मुताबिक उनके कुत्ते बाहर लगातार भौंक रहे थे। उन्होंने सोचा शायद कोई अनजान आदमी है, इसलिए खाने में लगे दोनों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अचानक घर हिलने लगा जैसे भूस्खलन हो गया हो। दोनों ने धीरे धीरे बाहर जाकर देखा और तुरंत बेसमेंट में छुप गए। जैसे ही वे सुरक्षित पहुंचे पूरा घर जैसे भूकंप की तरह हिल गया और कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गया। जमीन पर दो विशाल पैरों के निशान रह गए। यह सुनकर टीम लीडर आरव को लगा कि यह निश्चित रूप से कोई विशाल जीव है। उन्होंने पैरों के निशान का पीछा करते हुए 20 किलोमीटर तक खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह जीव जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। उन्होंने थर्मल इमेजिंग का भी इस्तेमाल किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। इतने बड़े जीव का अचानक गायब होना असंभव था। संभवतः वह छुपा हुआ था, लेकिन आसपास केवल खड़े पहाड़ ही थे। क्या वह पहाड़ों में छुप सकता था? उनकी समझ से बाहर था कि वह जीव असल में पत्थर की तरह पहाड़ों में छुपा हुआ था। इस जीव को खोजने के लिए रवीना और उनकी टीम ने प्रोफेसर अनिल से संपर्क किया। दशकों पहले प्रोफेसर ने इन विशाल जीवों पर शोध किया था। लोग उसे पागल समझते थे और उसे मानसिक अस्पताल तक भेजा गया था। प्रोफेसर ने उन्हें कुछ और सुराग भी दिए, जिससे अब पता चला कि उनके पुराने शोध पूरी तरह बेस नहीं थे। वे प्रोफेसर के साथ उस जगह पहुंचे जहां जीव गायब हुआ था। प्रकृति के अनुभव के आधार पर प्रोफेसर ने तुरंत महसूस किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। रवीना ने प्रोफेसर का ध्यान देखकर पास जाकर देखा। प्रोफेसर ने अपने पुराने नक्शों से तुलना की और पाया कि इलाके का नक्शा अब पूरी तरह बदल गया है। यहाँ एक पहाड़ अचानक से मौजूद है। जैसे ही वे और विवरण देखने लगे, पीछे के पहाड़ से अचानक एक विशाल आंख खुली। रवीना ने पीछे देखा और देखा कि एक विशाल आंख उन्हें घूर रही है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पास का पहाड़ धीरे धीरे एक विशाल पहाड़ी राक्षस में बदल गया। टीम तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठी, लेकिन विशाल राक्षस के सामने हेलीकॉप्टर उसके एक पंजे जितना भी बड़ा नहीं था। शुक्र है राक्षस ने हमला नहीं किया और वे सुरक्षित निकल सके, लेकिन राक्षस की मौजूदगी ने इलाके में डर फैला दिया। और यह पहाड़ी वही रास्ता था जिस पर रेलवे बनाने की योजना थी। प्रोफेसर ने अधिकारियों को चेताया कि राक्षस के आवास को न नष्ट करें और शांति से कोएग्जिस्ट करें, लेकिन लोभ में फंसे अधिकारी नहीं माने और सेना भेज दी। सेना जंगल में छिप गई और राक्षस का इंतजार करने लगी। प्रोफेसर और रवीना जानते थे कि टकराव अटल है। रवीना उम्मीद कर रही थी कि राक्षस नहीं आए, लेकिन उनकी उम्मीदें टूट गईं। राक्षस जंगल से बाहर आया, लेकिन अचानक रुक गया, शायद खतरा महसूस किया। प्रोफेसर ने अनुमान लगाया कि उसने उनकी गंध महसूस की। तभी टीम लीडर ने हमला का आदेश दिया। गोलियां राक्षस पर गिरी, लेकिन जैसे उसे खुरचाई हो रही हो। इससे वह और गुस्से में आ गया। सेना पीछे हट गई, लेकिन राक्षस पीछा नहीं छोड़ा। टैंक की आर्टिलरी ने राक्षस को रोकने की कोशिश की। इससे टीम को पीछा छुड़ाने में मदद मिली, लेकिन राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ। राक्षस ने कुछ ही देर में हमला बंद किया और जंगल में वापस चला गया। प्रोफेसर को उसकी शक्ति ने गंभीर चोट पहुंचाई और वह असमय चल बसा। रवीना ने प्रोफेसर के नोट्स देखे और पाया कि राक्षस का एक कमजोर बिंदु है। उसे घंटियों की आवाज से डर लगता है। जैसे ही अधिकारी इस खोज पर बहस कर रहे थे, राक्षस मानव शहर के नजदीक आ गया। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन राक्षस उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। उसने बस शहर से गुजरना था। तभी दूर से हेलीकॉप्टर आए, जिनके नीचे विशाल घंटे लटके थे। जैसे ही घंटे बजने लगे, राक्षस दर्द से अपने कान पकड़े और जमीन पर आधा झुक गया। रवीना ने टीम लीडर से आदेश लिया कि और करीब जाएं ताकि शहर से उसे निकाल सके, लेकिन उत्तेजित राक्षस अचानक क्रोधित हुआ। एक दुकान को उठाकर हेलीकॉप्टर पर फेंका और एक हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया। अगला हेलीकॉप्टर राक्षस के पंजे में फंस गया और तेजी से जमीन की ओर गिरा। उस समय एक छोटा लड़का खड़ा था। उसके पिता ने तुरंत उसे बचाया। रवीना ने देखा कि राक्षस ने उन्हें नहीं मारा। उसकी दृष्टि अब नरम थी। रवीना और टीम को एहसास हुआ कि राक्षस सिर्फ एक खतरनाक राक्षस नहीं है, बल्कि उसके भी अच्छे पक्ष हैं। प्रोफेसर की चेतावनी और रवीना की योजना के बावजूद राक्षस शहर में क्यों आया, यह अब भी रहस्य था। रवीना ने राजा से मुलाकात की। राजा उन्हें एक भूमिगत गड्ढे में ले गए जो 12 साल पहले खोजा गया था। वहाँ विशाल राक्षसों के अवशेष पड़े थे। राक्षस ने अपने लोगों की हड्डियां देखी और उनका पीछा किया। रवीना ने उसे पहले से तैयार घेराबंदी में ले जाकर लाइट ऑन की। राक्षस की बॉडी से धुआं उठने लगा और धीरे धीरे वह पिघलने लगा। रवीना ने लाइट बंद की और राक्षस से कहा कि वापस जंगल लौट जाए, लेकिन देर हो चुकी थी। सूरज की किरणों में राक्षस पूरी तरह पिघल गया और अंत में एक पत्थर बन गया। इस तरह मानव शहर की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।